दोस्तों, कुछ आर्ट पीस सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि वो धीरे धीरे आपको अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। जैसे कि आज का ये ऑरेलिया आर्ट, मोल्ड के अंदर बना ये पैटर्न डिजाइन, रेजन का ग्लॉसी फिनिशिंग, मीनाकारी इंस्पायर्ड लुक जो ट्रेडिशनल होते हुए भी एकदम मॉडर्न है। इसका हर रंग, हर कर्व, हर डिटेलिंग वर्क ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ही कहानी बता रहा है। तो आइए साथ साथ देखते हैं आज की ये जर्नी और जानते हैं कि ये ऑरेलिया आर्ट पीस कैसे बना है। तो दोस्तों, मैं ममता बंसल, नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं खूबसूरत एलिगेंट ऑरेलिया आर्ट बनाना। ऑरेलिया आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन सामान की नीड है वो है मोल्ड, पिगमेंट और रेजन। ये 3 सामान तो हमें शुरू में चाहिए ही, लेकिन इसके साथ और भी सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम सामान लेते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमने मोल्ड को एक बेस के ऊपर रखा और उसे क्लीन किया। क्लीन करने के लिए सेलो टेप की हेल्प लेंगे। सेलो टेप के अंदर जितनी भी डस्ट है मोल्ड के ऊपर वो स्टिक हो जाएगी और जो मोल्ड है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो मोल्ड क्लीन कर लिया, इसे साइड से रखते हैं और अब लेंगे हम वेट मशीन। वेट मशीन के ऊपर कोई भी प्लास्टिक कंटेनर रखेंगे और उसके अंदर रेजन पोर करेंगे। यहाँ मैं 3:1 रेशो यूज कर रही हूँ। तो आज हमने यहाँ 280 ग्राम रेजन लिया है टोटल, यानी कि 210 ग्राम रेजन और 70 ग्राम हार्डनर। दोनों को अच्छे से मिक्स किया है। कम से कम 2 से 3 मिनट मिक्स करेंगे। दोस्तों, मिक्स करते करते मैं आपको बता दूं कि मोल्ड के अंदर हमें रेजन कैसे लेना चाहिए, इसका माप कैसे करना चाहिए, तो इसके ऊपर फुल वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देखकर मोल्ड के अंदर बहुत इजीली काम कर सकते हो। मैंने भी उसी तरह रेजन लिया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। रेजन को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सारी लेयर खत्म करनी है और जब ये क्लीन हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, तो हम मिलाएंगे पिगमेंट। आज हम ग्रीन पिगमेंट का यूज कर रहे हैं। ग्रीन मेटेलिक पिगमेंट है, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा भी डाला है क्योंकि थोड़ा डार्क बेस चाहिए। और देखते हैं डालने के बाद में किस तरह का कलर आ रहा है, जितना चाहिए उतना है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा डाला लेकिन मुझे लगा थोड़ा लाइट है, तो मैंने रेजन के अंदर थोड़ा ग्रीन पिगमेंट और मिक्स किया और फिर इसको पोर कर दिया। सारे को अच्छे से मिला दिया और स्टिक की हेल्प से मैंने पूरे रेजन को अच्छे से मिक्स कर दिया ट्रे के अंदर ही और चारों तरफ इस तरह से फैला दिया, कहीं भी होल ना रह जाए। और रेजन जो है बिल्कुल अच्छे से पोर होना चाहिए। तो थोड़ा सा ब्लोअर भी चला दिया और साथ में थोड़े से बबल्स भी दिख रहे हैं, तो ब्लो टॉर्च की हेल्प से रिलीज कर दिए। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, मैंने इसे ड्राई होने रख दिया। ड्राई होने रखने के बाद मैं 2-3 बार इसे मैंने देखा कहीं कुछ इसमें हो ना जाए, क्योंकि कोई चीज़ ना गिर जाए। कई बार क्या होता है, हम रेजन रख के भूल जाते हैं, उसमें कहीं मच्छर आ जाता है या फिर कोई चीज़ गिर जाती है या डस्ट के पार्टिकल आ जाते हैं, तो मैं बार बार चेक करती रहती हूँ। जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मोल्ड के अंदर एक साइड कोने पर होल रह गया है, यानी कि रेजन जो है एक साइड से सरक गया था और पूरा होल रह गया। फिर मैंने दोबारा रेजन डाला। दोबारा रेजन डालने पर कलर का फ़र्क आ गया, क्योंकि क्या होता है जब हम एक बार कलर बनाते हैं तो पूरा एक जैसा कलर बन जाता है, लेकिन अगर आप उसी कलर को दोबारा बनाओगे, दोबारा डालोगे तो ज़रूर फ़र्क आता है। तो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ आ गया है, बट ऑरेलिया आर्ट कर रहे हैं तो वो इसके अंदर चला जाएगा, हमारा डिजाइन यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर वो नहीं दिखेगा। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है और ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो रेजन की क्वांटिटी पता नहीं क्या हुआ, किस तरीके से ये हो गया, समझ नहीं आया मेरे को कि कैसे रेजन एक साइड चला गया। इसके बाद चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं। ये तो हमने ठीक कर लिया, लेकिन ये गलती है, ये किसी से भी हो सकती है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने लिया है एक डिजाइन और आज का जो डिजाइन है वो एक पैटर्न है, यानी कि पैटर्न टाइप का डिजाइन है, पूरे पर है। पैटर्न देखे होंगे ना आपने कि एक फ्लावर का पैटर्न है जो पूरे में जा रहा है, या फिर हमने जैसे कोई हार्ट शेप बनाया तो पूरे में हो रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न डिजाइन होते हैं, तो वही डिजाइन मैं आज इस ट्रे में बना रही हूँ। तो उसके नाप का मैंने पूरा पैटर्न बना लिया। साथ ही हमने रखा कार्बन पेपर, वाइट कार्बन पेपर यूज़ किया है और पेंसिल की हेल्प से पूरे डिज़ाइन को ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए
6 कली के फूल बने हैं जो कि एक दूसरे को जोड़ते हुए हैं। साथ में थोड़ा और भी डिजाइन है, काफ़ी खूबसूरत डिजाइन है। एक इतना सुंदर पैटर्न दिख रहा है, बनकर आएगा तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ओरेलिया आर्ट में हम बहुत तरह के डिजाइन लेकर आएँ। एक एक करके मैं सारे डिजाइन लाऊंगी, कुछ नया नया हमेशा ट्राई करते रहेंगे। तो इस बार जो डिज़ाइन ट्राई किया है वो बिल्कुल हटकर है, एकदम नया है। अब आपको देखने में आ रहा होगा कि ये डिज़ाइन किस तरीके का है। फ्लावर साथ में वो जोड़ते हुए एक डिज़ाइन है जो कि बहुत अच्छा है, और ये डिज़ाइन ट्रेस हो गया था। और इसके बाद दोस्तों अब हम तैयार करेंगे अपनी कॉन। तो कॉन के लिए हम लेंगे एक्रिलिक गोल्डन कलर, और ये मैंने कॉन बना के रखी है, उसके अंदर फिल किया। फिल करने के बाद अब करेंगे आउटलाइनिंग। अच्छा, एक्रिलिक गोल्डन कलर कौन सा है, कैसे कॉन बनानी है, इसके ऊपर भी एक वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसको देख करके कॉन बना सकते हैं। बहुत पेशेंस के साथ कॉन चलानी है, जैसे कि हम मेहंदी लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो सबसे पहले हम फ्लावर कंप्लीट करते हैं, एक एक करके कॉन वर्क पूरा करेंगे। पहले फ्लावर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में जो जाल है जो एक दूसरे को फ्लावर को जोड़ रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। 4 3 1 2 इसमें जो होगा वो आधा होगा जरूर। तो पैटर्न है, पैटर्न में ऐसा ही होता है कि कहीं आधा आता है कहीं पूरा है, जैसे किनारी से आधे आधे फ्लावर भी आए हैं इसके अंदर। दोस्तों ये फ्लावर पूरे हो गए, बट मुझे लगा फ्लावर के अंदर आज कुछ नया किया जाए। जैसे मैं बता रही ना, ओरेलिया आर्ट में हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आएंगे। तो आज यहाँ पर हम हाफ बीड्स का यूज कर रहे हैं, जो हाफ मोती होते हैं उनका यूज कर रहे हैं। तो फ्लावर्स के बीचों बीच मैंने ये मोती लगा दिए हैं, थोड़ा सा ग्लू का पॉइंट रख दिया और साथ में इन मोती को स्टिक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोती है ना, ये पूरे ट्रे को एक अलग ही लुक देंगे, बहुत सुंदर लगे एकदम से। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हाफ मोती जो है इस फ्लावर को कंप्लीट कर रहे हैं। मोती रखने के बाद अब बाकी का जो पैटर्न है उसे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये जो पैटर्न है दूसरा वाला, उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगा, फ्लावर की अपेक्षा इस डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे आराम से ही मुझे ये डिज़ाइन बनाना पड़ रहा था। अगर जरा सा भी गलत हो गया तो पूरा पैटर्न गलत हो जाएगा। एक बार पूरा बन जाएगा तो आपको देखने में समझ में आएगा कि हाँ किस तरह का ये डिज़ाइन है। तो पूरे फ्लावर के चारों तरफ इस तरह का डिजाइन बनकर आया है। जो डिजाइन है वो एक दूसरे से जुड़ता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, और ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। पूरा पैटर्न कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 से 3 घंटे ड्राई होने छोड़ दिया, और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। फ्लावर्स बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, नीचे का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। अब चलिए फिर से हम रेजन लेंगे, वेट मशीन रखी, रेजन लिया है, और रेजन नापने के बाद रेजन को अच्छे से मिक्स किया। इस रेजन को मैंने 2 जगह डिवाइड कर दिया, आधा आधा, क्योंकि अब हम बनाएंगे पिगमेंट मिला करके रेजन कॉन। हाफ हाफ कर दिया है क्योंकि मुझे बराबर क्वांटिटी चाहिए। तो सबसे पहले लाइट पाउडर पिगमेंट मिलाया है, और उसके बाद डार्क पिंक पिगमेंट जो कि पेस्ट फॉर्म में है, और दोनों ही मेटलिक हैं। दोनों को कॉन के अंदर फिल किया, और अब हम इसे फ्लावर के अंदर फिल करेंगे। तो सबसे पहले डार्क पिगमेंट की फिलिंग की है सारे फ्लावर्स में हाफ हाफ, और उसके बाद लाइट पिगमेंट की। जब ये फिलिंग करते हैं ना दोस्तों, तो बहुत पेशेंस रखना होता है कॉन को प्रेस करने में। अगर जरा सा भी कॉन ज़्यादा प्रेस हुआ तो रेजन बहुत निकल जाएगा और चारों तरफ फैल जाएगा। तो उस टाइम बहुत कंट्रोल करके हमें रेजन कॉन को पुश करना है, जितना हमें चाहिए उतना ही पुश करना है। उसके बाद में रेजन की कॉन हटानी है और फिर से दूसरी लीफ में पुश करेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं मुश्किल से 2 से 3 ड्रॉप रेजन की फिल कर पा रही थी। 2 से 3 ड्रॉप कॉन में से रेजन की निकालना, यानी कि आप समझ सकते हो कितना पेशेंस का काम है, लेकिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिंक कलर से हमने फ्लावर कर लिए, लाइट और डार्क पिंक कलर से सारे फ्लावर कंप्लीट किए। उसके बाद वाइट पाउडर मेटलिक पिगमेंट को रेजन में मिलाया और फिर से कॉन बनाई, और जो डिजाइन है ये देख रहे हो चारों तरफ बन के एक डिजाइन आ रहा है, उसको फिल कर दिया। इसके बीच में एक डिजाइन और है जिसके अंदर ग्रीन कलर दिख रहा है, तो दोस्तों वहां मैं ग्रीन कलर ही छोड़ूंगी, वहां हम कोई भी पिगमेंट नहीं फिल करेंगे, क्योंकि वो ग्रीन कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाइट कलर से सारे कलर खिल के आ गए, ग्रीन भी अच्छा दिख रहा है, पिंक भी अच्छा दिख रहा है, लाइट और डार्क पिंक दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। साथ में जो गोल्डन कलर की कॉन है वो भी बहुत सुंदर दिख रही है।
ये आर्ट बिल्कुल मीनाकारी आर्ट की तरह दिखता है, इसकी ब्यूटी जो है मीनाकारी आर्ट की तरह आती है, इसीलिए मुझे ये आर्ट बहुत पसंद है। और मैं हर बार अब यही सोच रही हूँ कि आपके लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ नया लाती रहूँ। तो सारा कॉर्न वर्क यहाँ ख़त्म हो गया, फिलिंग हो गई और अब इसे हम 15 से 20 घंटे ड्राई होने छोड़ देंगे। और ड्राई होने के बाद ये देखिए अच्छे से ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद अब हम फिर से रेजन लेंगे। तो यहाँ करीब मैंने फिर से 240 ग्राम रेजन लिया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। रेशो हमारा 3:1 है और अच्छे से मिक्स करने के बाद पूरे में पोर कर दिया। पोर करने पे क्या हुआ, जितने भी फ्लावर्स हैं, जितना भी हमारा वाइट कलर वाला डिजाइन, पिंक कलर के फ्लावर्स सारे डिप हो गए और एक 3D लुक दे रहे हैं। इतना सुंदर दिख रहा था, जैसे आपको तो वीडियो में जो दिख रहा है सुंदर वो तो है ही, लेकिन जब मैं नेचुरल इसे सामने देख पा रही हूँ तो बहुत सुंदर। थोड़े बहुत बबल्स हैं जो कि हम इस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं और करना ही पड़ता है, लास्ट में देखना पड़ता है रेजन के अंदर की बबल्स तो नहीं है। तो ये बबल्स सारे रिलीज़ कर दिए। दोस्तों ये ट्रे है तो ट्रे में हैंडल भी चाहिए। तो ये हैंडल का मोल्ड है जिसके अंदर मैंने रेजन मिक्स किया, थोड़ा सा गोल्डन फॉइल मिक्स की और इसमें रेजन डालकर छोड़ दिया है, जिससे कि हमारे हैंडल भी तैयार हो जाएंगे। एक बार रेजन पोर करने के बाद फिर से मैंने एक बार और पोर किया है, जिससे कि थोड़ा मुझे कम लग रहा था, जो मोती थे थोड़े ऊपर थे, मैं चाह रही थी अंदर चले जाएं। तो एक बार फिर से पोर किया, फिर से ड्राई होने छोड़ा और इसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। स्टिक की हेल्प से रेजन को चारों तरफ इस तरह से फैला सकते हैं जिससे कि कहीं गड्ढे ना रह जाएं। तो जो हैंडल के अंदर हमने रेजन पोर किया है, चलिए डिमोल्ड करके देख लेते हैं। और देखिए ये हैंडल बन के निकल गया है, बहुत सुंदर हैंडल है। गोल्डन फॉइल डाली है तो ट्रांसपेरेंट भी दिख रहे हैं, गोल्डन फॉइल भी दिख रही है तो सुंदर लग रहे हैं। चलिए अब अपनी ट्रे को भी डिमोल्ड कर लेते हैं। और ये देखिए बैक साइड से भी एकदम से क्लीन फ्लावर दिख रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसे डिमोल्ड किया तो चारों तरफ की जो किनारी हैं दोस्तों बहुत शार्प है, और इस शार्पनेस को हटाने के लिए अब हम लेंगे सैंड पेपर और सैंड पेपर से इसे सैंडिंग करेंगे। चारों तरफ की जो किनारी हैं सबसे पहले मैंने उनको किया, लेकिन मुझे लग रहा है सही से नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही थी सैंडिंग में, पर उतनी सैंडिंग नहीं हो पा रही थी जितनी मुझे चाहिए थी। तो फिर मैंने यहाँ पर मशीन की हेल्प से पूरी सैंडिंग की और उसके बाद फिर से एक बार रेजन पोर किया है। तो ट्रे को हमने 3-4 बोतल के ऊपर रखा, फिर हमने रेजन डाला और पूरे रेजन को चारों तरफ फैला दिया। ब्लोअर की हेल्प से चारों तरफ फैला रही हूँ जिससे कि अच्छी स्पीड से रेजन चला जाए। और ब्लोअर से जब हम फैलाते हैं तो थोड़े बहुत बबल्स भी रिलीज हो जाते हैं, जो होते हैं तो गर्म हवा होती है हल्की सी, जो बबल्स होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। बाकी का चारों तरफ मैंने सेट कर दिया है और इसे अब हम रख देंगे 24 आवर्स के लिए। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले हम हैंडल तो लगा लें। मैंने तो बोल दिया कि रख देंगे, लेकिन हैंडल लगाना भी तो ज़रूरी है भाई। चलिए सबसे पहले हैंडल लगा लेते हैं। और हैंडल हमने इस तरह से दोनों साइड रखे, हैंडल के ऊपर भी थोड़ा सा क्लियर रेजन डाल दिया है जिससे कि जो फिनिशिंग है हैंडल की और अच्छी आ जाएगी। और ये देखिए 24 घंटे रखने के बाद पूरी ट्रे बनकर तैयार है और ये ट्रे वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दिख रही है। जब भी आप इसके अंदर कोई भी मेहमान के सामने कुछ सर्विंग करोगे और ये वो लोग देखेंगे तो वाकई में बहुत आपकी तारीफ होने वाली है अगर आपने ये ट्रे बनाई। तो इस तरह की ट्रे आप अपने लिए भी बना सकते हैं। देख लेते हैं फाइनल लुक, ये देखिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई आर्ट में। बाय बाय।